जब 2020 शुरू हुआ था तब जेफ बेजोस इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे और उस समय उनकी नेटवर्थ थी $113 बिलियन और उसी समय एलोन मस्क की नेटवर्थ थी $27 बिलियन। जुलाई 2020 में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर एलोन मस्क दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान बने और नवंबर 2020 में बिल गेट्स को पीछे कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बने और फाइनली 7 जनवरी 2021 को 3 सालों से लगातार नंबर 1 रह रहे जेफ बेजोस को पीछे कर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। 2020 में मुश्किल से उनका नाम टॉप 50 में आता था और आज नंबर 3 का ताज उनके सर पर है। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। 12 साल की उम्र में हम तो कार्टून देखते थे या गेम खेलते थे और वहीं दूसरी ओर 12 साल की उम्र में ही एलोन मस्क ने वीडियो गेम बना डाला और उसी गेम को $500 में ही एक वीडियो कंपनी को बेच डाला। एलोन मस्क बचपन से ही बाकी बच्चों से तेज और इंटेलिजेंट थे और इसीलिए बाकी बच्चे उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। एलोन बताते हैं कि स्कूल में उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था, इसलिए उन्होंने बुक्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया और उठते बैठते जागते 15-15 घंटे तो सिर्फ वो बुक्स ही पढ़ते रहते थे। बचपन में इनके माता पिता और बाकी लोगों को ये लगता था कि एलोन मस्क को कम सुनाई देता है, लेकिन सच तो ये था कि ये किसी की सुनते ही नहीं थे क्योंकि इनका फोकस ही इतना तगड़ा था कि जब ये किसी एक चीज पर फोकस करते थे तो बाकी सारी जगहों से उनका ध्यान हट जाता था। जहाँ एक नॉर्मल इंसान हफ्ते में 40 से 50 घंटे काम करता है, वहीं दूसरी ओर एलोन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं और ये अपने काम से कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं। और ये किस्मत का नहीं पागलपन का खेल है। ये पागलपन का नहीं बल्कि महापागलपन है। इसी महापागलपन ने तो वो कर दिखाया जो कोई करने की सोचता। इन्होंने प्रॉब्लम्स के सलूशन निकालने के लिए कई सारी कंपनीज खड़ी कर दी। इन्होंने देखा कि सिर्फ चेक्स क्लियर करवाने के लिए बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने X.com की शुरुआत की और आगे चलकर कोफिनिटी को साथ में मर्ज कर दिया। फिर कंपनी का नाम पेपॉल रख दिया। ईबे ने पेपॉल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जिसमें से एलोन मस्क को $180 मिलियन मिले और इस वक्त इनकी एज थी सिर्फ 30 साल। अगर वो चाहते तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये पैसा लगा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस पैसे को नई कंपनीज में लगाया और उन्होंने एक और नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था SpaceX। उस समय रसिया रॉकेट की टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा था और इसीलिए एलोन मस्क रसिया गए रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन वहां पर इनका बहुत ज्यादा मजाक बना और वहां से आने के बाद इन्होंने सब कुछ खुद ही सीखना शुरू कर दिया बुक्स से पढ़ के। जब इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो फेल हो गए, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जो स्पेस में तो चला गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा पाया और इस फेलियर के बाद भी उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट भी स्पेस में जाने के बाद ऑफ रूट हो गया और 3 रॉकेट के फेल होने के बाद भी इनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ और इनकी कई सारी फंडिंग्स भी बंद हो गई थी और इसी वजह से नासा भी इनके साथ डील नहीं कर रही थी, लेकिन ये नहीं रुके। फाइनली इन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और फाइनली इन्हें इस कंपनी में भी सक्सेस मिली और इसके बाद इन्होंने एक और प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए नई कंपनी खोल दी। उन्होंने देखा कि कोयले को जमीन में से निकालकर उसे जलाया जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और इसी के सोल्यूशन के लिए सोलर सिटी का जन्म हुआ। एलोन मस्क ने अपने कजन को कहा कि तुम ये कंपनी खोलो और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। इस कंपनी को तुम संभालो, मैं कंपनी का चेयरमैन बना रहूंगा। और फिर उसके बाद में और ज्यादा पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था क्योंकि सबको ये लगता था कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ बच्चों के लिए होती है। इसलिए उन्होंने खुद के ही $6.3 मिलियन अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किए और इस कंपनी का नाम आप सब जानते हैं। इस कंपनी का नाम है टेस्ला और उन्होंने कार को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया कि हर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और फाइनली इसमें भी उन्हें बहुत सक्सेस मिली। और इसके बाद में एलोन मस्क ने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की जो कि ट्रैफिक को कम करने के लिए कई सारे देशों में टनल बना रही है। ये आइडिया भी एलोन मस्क को तब आया जब ये ट्रैफिक में फंस गए थे और अपने काम के लिए लेट हो गए थे। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो शिकायत करता कि ये सारी गलती गवर्नमेंट की है। और सिर्फ यही नहीं, एलोन मस्क आने वाले सालों में 42,000 सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं ताकि इंसान बिना किसी बफरिंग के इंटरनेट चला सके। टेस्ला, SpaceX, पेपॉल, सोलर सिटी, X.com, Jeep2, हाइपरलूप
ओपन एआई, स्टारलिंक, ये सभी एलोन मस्क की टॉप कंपनीज हैं। अगर ये जिंदगी में इतना कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए MS मोटिवेशन। थैंक यू।